प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्होंने गांधीनगर में 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इसके बाद गांधीनगर में गुजरात की शहरी विकास यात्रा के 20 साल पूरे होने के जश्न में हिस्सा लिया और शहरी विकास वर्ष 2025 की शुरुआत की। साथ ही प्रधानमंत्री ने गुजरात के लिए 5,536 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया उद्घाटन भी। केरल में सोमवार को तेज बारिश से जुड़ी घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई। बारिश और लैंडस्लाइड के चलते 29 घर ढह गए, 868 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रभावित जिलों में राहत शिविर खोले गए हैं। 11 जिलों पथानामथिट्टा, कोट्टयम, इडुक्की, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में बारिश का रेड अलर्ट है जारी। देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 1047 पर पहुंच गई है। सबसे ज्यादा 430 एक्टिव केस केरल में है। महाराष्ट्र में 208, दिल्ली में 104 और गुजरात में 83 केस हैं। कर्नाटक के 80 केसों में सिर्फ 73 केस है बेंगलुरु में। वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कुल 11 मरीजों की हो चुकी है मौत। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत दर्ज मामले में आप के विधायक नरेश बालियान को जमानत याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया था कि मामले की जांच अहम चरण में है। बालियान को जमानत दी गई तो वह जांच में डालेंगे बाधा। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने के आरोप में सीआरपीएफ जवान मोतीराम जाट को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मोतीराम जाट की तैनाती पहलगाम में थी, जहां 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था। वहीं आतंकी हमले से ठीक 6 दिन पहले पहलगाम से किया गया था उनका ट्रांसफर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कैबिनेट मीटिंग के लिए पहलगाम क्लब एंड कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं। यह पहली बार है जब उमर सरकार के इस कार्यकाल में श्रीनगर या जम्मू के बाहर कैबिनेट मीटिंग करेंगे। हालांकि मीटिंग का एजेंडा अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि पहलगाम के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए सरकार ने वहां मीटिंग करने का किया है फैसला। हरियाणा के पंचकुला में सोमवार देर रात कर्ज से परेशान परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। सभी लोग घर के बाहर खड़ी गाड़ी में थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहां एक व्यक्ति जिंदा मिला, उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसे भी कर दिया मृत घोषित। बताया जा रहा है कि प्रवीण मित्तल ने देहरादून में टूर एंड ट्रैवल का कारोबार शुरू किया था, जहां उसे घाटा हो गया था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने 10 मई को सांबा सेक्टर में अपनी एक पोस्ट का नाम सिंदूर और 2 अन्य का नाम पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी में शहीद हुए जवानों के नाम पर रखने का प्रस्ताव दिया है। बीएसएफ ने मंगलवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी कार्रवाई से जुड़ी दी है जानकारी भी। मैतेई समूहों से जुड़ा संगठन कोकोमी का 7 सदस्यों वाला प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली में गृह मंत्रालय के अधिकारियों से करेगा मुलाकात। इस दौरान मणिपुर की मौजूदा स्थिति और सरकारी बस पर राज्य का नाम छिपाने को लेकर विवाद पर भी होगी चर्चा। दरअसल 20 मई को इम्फाल ईस्ट के गुलाबथावी चेक पोस्ट पर सुरक्षा बलों ने मणिपुर राज्य परिवहन की बस को रोका और उस पर लिखे मणिपुर शब्द को ढकने को कहा था। इसके बाद से ही राज्य में हो रहा है विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वक्फ एक्ट 1995 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से भी सवाल पूछा कि 1995 एक्ट को 2025 में क्यों दी जा रही है चुनौती। क्या इसे 2025 में सुना जाना चाहिए? हम देरी के आधार पर याचिका कर देंगे खारिज। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकृति दी थी। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने अपने आदेश में कहा था कि कॉरिडोर के लिए जमीन ली जाए वह मंदिर के कोष से ली जा सकती है, लेकिन वह जमीन बांके बिहारी जी के नाम से ली जाएगी। इस फैसले के विरोध में मंदिर के पुजारी ने मुख्य न्यायाधीश की अदालत में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। पंजाब के अमृतसर के मजीठा रोड बाईपास पर रिहायशी कॉलोनी में मंगलवार सुबह बम धमाका हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। लोगों का कहना है कि यहां पर बम फटा है। हालांकि इस बारे में पुलिस ने पहले कोई पुष्टि नहीं की थी, जबकि बाद में एसएसपी ने माना कि ये एक बम धमाका ही था और उन्होंने आतंकी हमले की जताई है आशंका। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को सोमवार को हिसार कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने ज्योति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। उसे हिसार की सेंट्रल जेल नंबर 2 में रखा गया है, जो महिलाओं के लिए है। साथ ही ज्योति का एक और नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वह पाकिस्तान के बाजार में घूम रही है। उसके आसपास AK-47 गन लिए पाकिस्तानी गार्ड्स भी नजर आ रहे हैं। यह वीडियो बनाया है स्कॉटिश यूट्यूबर कैलुम मिल ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहमति में बने रिश्ते में खटास आना या पार्टनर से दूर होना आपराधिक कार्यवाही का आधार नहीं हो सकता। इस तरह के मामले में न केवल अदालतों पर बोझ पड़ता है, बल्कि आरोपी की पहचान को भी कर सकता है धूमिल। शादी का झूठा आश्वासन देकर एक महिला से दुष्कर्म करने के मामले में खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने की है ये टिप्पणी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दे दी है। यह भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए घरेलू एयरस्पेस इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए अहम कदम होगा। एडीए जल्द ही इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI करेगा जारी। कांग्रेस ने पार्टी सांसद गौरव गोगोई को असम का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके अलावा 3 वर्किंग प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन सिकदर, रोजलिना तिर्की और प्रदीप सरकार भी किए गए हैं नियुक्त। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव है, ऐसे में गोगोई बनाए जा सकते हैं सीएम फेस। वर्तमान में राज्य में है बीजेपी की सरकार।
भारतीय सेना ने एक बुकलेट जारी की है जिसमें बताया गया है कि 6 और 7 मई को लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर की तीनों सेना प्रमुख कर रहे थे मॉनिटरिंग। बुकलेट में दिखाया गया है कि कैसे वॉर रूम में पूरे ऑपरेशन पर रखी जा रही थी नजर। इसमें आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और एयरफोर्स चीफ मार्शल AP सिंह थे मौजूद। गुरुग्राम के नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करने पर जमानत वारंट जारी किया गया है। न्यायाधीश कुलदीप तिवारी ने एक ठेकेदार की याचिका पर दिए हैं ये आदेश। इस मामले में कल बुधवार को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। दरअसल ठेकेदार की तरफ से ये हाईकोर्ट में याचिका दायर करके मांग की गई थी कि उनकी तरफ से किए गए काम के 15,98,000 रुपए देने का निर्देश दिया जाए। इस पर हाईकोर्ट ने 8 अप्रैल को नगर निगम को 6 हफ्ते का समय देते हुए ठेकेदार को रुपए देने का दिया था आदेश। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन आज यानी मंगलवार 27 मई को सेंसेक्स करीब 650 अंक गिरकर 81,550 के स्तर पर कर रहा है कारोबार। निफ्टी में भी करीब 200 अंक की आई है गिरावट। ये आ गया है 24,800 के स्तर पर। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 4 में तेजी और 26 में दर्ज हुई है गिरावट। आज यानी मंगलवार 27 मई को सोने चांदी के दाम में आई है गिरावट। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का दाम 146 रुपए घटकर 95,667 पर आ गया है। कल ये 95,813 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं चांदी की कीमत भी आज 40 रुपए घटकर 97,357 रुपए पर आ गई है। इससे पहले कल चांदी 97,397 रुपए थी प्रति किलो।